यहाँ से पास करना। ओके, तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 में जो है हमको जो है स्टडी करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म। हो गया जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्लास 10 इसको थोड़ा सा और पास में कर लीजिए, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। क्लास 10th में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया था जो है टू वेरिएबल्स इक्वेशन। तो क्या था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में कोई भी अगर इक्वेशंस गिवन है तो दैट इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। सपोज ये हो गया 3x प्लस 4y प्लस 7 और माइनस 7 इक्वल टू 0। सो दिस इज नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हमको एक स्पेसिफिक इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट करना होता है। तो फर्स्ट जो पार्ट है इस जनरल इक्वेशंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग 1 बाय 1, उसके बाद हम लोग नॉर्मल फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म, 3 फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की पहले हम बात करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू mx प्लस c। इस ax प्लस by प्लस c को हमको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा m और c की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम पहले इसको लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये कैपिटल सी लिखिएगा, ये स्मॉल सी मान के चलिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो इस साइड में हमको लेफ्ट साइड में केवल y रखना है, बाकी सारे पार्ट को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स एंड माइनस c डिवाइडेड बाई b। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम कंपेरिजन करें अगर इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इस फॉर्म को, तो क्या होगा, स्लोप का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस a बाई बी। और जो हमारा ये c है इंटरसेप्ट फॉर्म, स्मॉल c है, ये स्मॉल c किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कैपिटल C डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सपोज हमने यही एग्जांपल लेकर रखा है, ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो इस साइड में हम कर दिए 4y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7, देन y इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x एंड माइनस 7 बाई 4। सो दिस इक्वेशन चेंज इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर वैल्यू ऑफ m इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू माइनस 7 बाई 4। ओके, ये y इंटरसेप्ट है, y पे इंटरसेप्ट इतने डिस्टेंस पे करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये y का इंटरसेप्ट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम लोग इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। These equations expressed in the intercept form। तो सेकेंड केस है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा जानते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से चेंज हो जाता है। थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो वो एक दो क्वेश्चंस करते करते, दो तीन क्वेश्चन करते करते एक हैबिट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर राउंड नहीं होता है, आराम से कर लोगे फिर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं कि किस तरह का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो ये होता था हमारा क्या, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई, और देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, सी को साइड में लेते हैं, तो हो गया माइनस सी। यहाँ पे कोई नंबर होगा, उस नंबर को ले जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पे 1 चाहिए हमको इसके अकॉर्डिंग, तो यानी थ्रू आउट डिवाइडेड बाई माइनस सी, थ्रू आउट डिवाइडेड बाई माइनस सी, ठीक है। तो ये हो गया ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी, और ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स का 1 है, कोफिशिएंट जो एक्स का है यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर पार्ट में 1 है, तो आपको हमेशा कोफिशिएंट न्यूमरेटर पार्ट में एक्स का, उस तरह कोफिशिएंट तो क्या है 1/a, बट ओनली न्यूमरेटर पार्ट को अगर हम लोग करें तो न्यूमरेटर पार्ट में कोफिशिएंट 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। ये हो गया एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1, वेयर a इक्वल टू माइनस सी बाई ए एंड b इक्वल टू माइनस कैपिटल ए हो गया यहाँ पे माइनस सी बाई बी। तो देखिए अगर मान लीजिए इंटरसेप्ट, मान लीजिए ये प्रोसेस हम नहीं करना चाहते हैं कि थ्रू आउट डिवाइडेड बाई ये इस तरह का, तो अगर हमको ये चीज़ याद है फार्मूला कि स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, माइनस सी बाई कैपिटल ए। माइनस सी मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी की वैल्यू क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो हम उससे डायरेक्ट स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर सकते हैं। अदरवाइज बेटर तो यही है कि आप ये प्रोसेस चलो, जिससे कि गलत होने की चांसेस ही ना हो। पता चला वहाँ माइनस प्लस के कुछ जो है दिक्कत आ गई, तो फिर वहाँ पे इक्वेशंस आपके गलत हो जाएंगे। तो किसी भी इक्वेशन को इस प्रोसेस से सॉल्व करके हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ना। तो सपोज हमने एग्जाम्पल लिया 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ कन्वर्ट इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इक्वेशन है वो याद होना चाहिए। वो क्या होता है, x बाई ए वाई बाई बी प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। उसके अकॉर्डिंग थिंक करके फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब यहाँ 1 चाहिए, तो थ्रू आउट डिवाइडेड बाई 5, तो हम डायरेक्ट अब यहाँ लिखेंगे x बाई 5/2। ये 2 हमारा नीचे आ गया, जिससे वो क्या आया था, a आया था हमारा, माइनस y डिवाइडेड बाई ये 5 हो गया एंड बाई 3 दिस इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसी क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए और उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू भी बताइए। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 एंड माइनस 5/3, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आपको बनाने हैं, तो यहाँ प्लस करके यहाँ पे क्या होगा, माइनस कर दीजिए आप, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमेशा आपको पॉजिटिव करना है। अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट में, नॉर्मल फॉर्म। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हमको चेंज करना है, किसमें, थर्ड केस है हमारा नॉर्मल
नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशंस को हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी कर लेते हैं एंड दिस इज डिनोटेड बाई इक्वेशन 1। अब नॉर्मल फॉर्म का आप इक्वेशन लिखो। ये होता है हमारा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो देखिए ये ए एक्स बी वाई है, तो यहाँ तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू होनी चाहिए, कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन क्या होता है हमारा, ए बाई एक्स का कोफिशिएंट कॉस अल्फा एंड बी बाई साइन अल्फा ऑफ माइनस सी बाई पी। ओके, अब देखो आप इस और इस पार्ट को यानी फर्स्ट और थर्ड पार्ट को ले लीजिए, क्योंकि हमको अल्फा की वैल्यू यानी हम अल्फा की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए भाई। कॉस अल्फा है यहाँ पे, जब तक अल्फा की वैल्यू नहीं मिलेगी हम कॉस अल्फा लिखेंगे कैसे? वो 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, किसी 45 डिग्री है, तो अल्फा की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी होगी। तो हम इससे एक फार्मूला ओरिजिनेट करेंगे, उस फार्मूले से आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हो या ये पूरा प्रोसेस चल के अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अभी एक फार्मूला हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड होगा, उससे हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं, तो कॉस अल्फा इक्वल टू ये साइड में गया तो हो गया ए पी डिवाइडेड बाई माइनस सी। तो इस माइनस को हम ट्रांसफर कर लेते हैं ऊपर साइड, इसी के आगे हम लिख देते हैं साइन अल्फा इक्वल टू बी पी माइनस बी पी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अब इस P की भी वैल्यू हमको कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के फॉर्म में चाहिए। तो हम पहले क्या करें, P की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको स्क्वायर करें और ऐड कर दें। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसको स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ ये तो वैल्यू हो गई हमारी 1, और यहाँ से पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम ले लें कॉमन, पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए दोनों में सेम है। तो यहाँ पे हमने ले लिया पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर लिख दें, यह डाल रहे हैं। तो यहाँ से अब हम P की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1/1 में हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस ये तो C हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू प्लस माइनस में आया है, लेकिन जनरली ये लेंथ है तो हम इसको पॉजिटिव ही डिनोट करेंगे। लेंथ है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही डिनोट करेंगे, लेकिन चूंकि एंगल अगर हमको फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, हम प्लस माइनस में ही पुट करेंगे, क्योंकि एंगल हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो cos अल्फा निकल जाएगा हमारा। सर सिर्फ P पूछा तो पॉजिटिव बोलेंगे, हाँ। और जब अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस दोनों पुट करेंगे, क्योंकि वो लेंथ है, P क्या हमारा लेंथ है, तो लेंथ क्या होता है, निगेटिव नहीं होता। हाँ, डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे चूंकि लेंथ है ये P की वैल्यू, तो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है,
तो ये cos अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे, p की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये क्या c डिवाइडेड बाई, यहाँ पे करेंगे ना c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a डिवाइडेड बाई, तो ये क्या होगा प्लस माइनस, देखो यहाँ अगर केवल प्लस भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, मान लो अगर हमने फिर प्लस ही लिया तो अब यहाँ रखने जाएगी तो माइनस ए पी बाई सी है ना, तो फिर वो प्लस माइनस बन गया, तो ये क्या प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम साइन अल्फा की बात करें तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा निकल गया, तो अब इसके साथ आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी क्या होता है ये पॉजिटिव या निगेटिव आ गया, कुछ ऐसा कंडीशन बन गया, तो आप सीधे इन दोनों को डिवाइड कर लो, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है उसको लिख लो, तो टेन अल्फा आ जाएगा। अब टेन अल्फा पॉजिटिव में निगेटिव में आ रहा है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इस रिलेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और p की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा ना, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार हटा दें इसको, यहाँ से थोड़ा सा एक बार फिर से लिख देते हैं। देखिए p की वैल्यू प्लस माइनस में है तो हमने कहा कि पॉजिटिव लेंगे, फिर cos अल्फा है तो ये क्या हो गया हमारा प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर, साइन अल्फा अगर आपको निकालना है तो साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर b। ठीक, अगर मान लीजिए सपोज कोई क्वेश्चन आपको दिया है इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर हम थ्रू आउट इस पार्ट से डिवाइड कर दें, इसी में थ्रू आउट कोफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हम इसको डिवाइड कर दें किससे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा है, अब उस तरह से तो पूरा प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ये वैल्यू हमारी क्या हो गई p की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई ये इतना cos अल्फा की वैल्यू हो गई और ये cos साइन अल्फा की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एंगल अगर पूछा है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसमें होगा शायद 14 एग्जांपल 14 में दिया है, नॉर्मल फॉर्म में कर दें, देखो तो देखो बोलो जरा एक क्वेश्चन प्लस वाई कितना है प्लस और पूरा स्टार्टिंग बोलो रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 राइट इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इसको राइट आउट करते हैं, तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में अगर राइट आउट करते हैं तो अगर हम यहाँ से cos अल्फा की बात करें, अब आप उस फार्मूले को आप याद रखें, मान लो अगर फार्मूला भूल गए तो वो प्रोसेस करो, अगर फार्मूला आपको याद है तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि इसी फॉर्म का है, तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी अंडर रूट 3, b की वैल्यू क्या होगी 1 न, और c की वैल्यू पे अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी -8।
कंपेयर सेम कर रहे हैं, -8 हो गए। अब देखिए cos अल्फा की वैल्यू क्या हम पढ़े हैं, प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सपोज आप भूल गए फॉर्मूला कि यार होता क्या है, तो फिर पूरा प्रोसेस कर लीजिए। तो प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म इसके नीचे लिखो आप, फिर वही कंपेयरिंग करिए, फिर cos अल्फा और sin अल्फा और p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अगर आपको याद है तो कुछ स्टेप आप बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा cos अल्फा a की वैल्यू हमारी क्या है, √3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, 4 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट में लिखते हैं प्लस माइनस अगेन फिर लगाओ, sin अल्फा इक्वल टू b की वैल्यू क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, और p की भी तो वैल्यू चाहिए हमको। p की वैल्यू हो गई हमारी माइनस प्लस माइनस है, हम कहते हैं कि प्लस माइनस की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे क्यों लिया गया प्लस माइनस, तो ये -8 हुआ तो ऑटोमेटिकली ये हो गया हमारा। अरे यहाँ से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, 2√a² प्लस b² भी तो लिखिए। अब लिखने जा रहा है, मानी ये ऊपर की बात कर रहे हैं -c, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्लस में, ये हो गया हमारा अंडर रूट में, ये सीधे 2 लिख देते हैं, इकट्ठे क्या हो गया 4 हो गया। अब नॉर्मल फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होता है हमारा x cos अल्फा प्लस, लेकिन अभी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो जनरली प्रिंसिपल वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो देखिए इससे करें cos अल्फा इक्वल टू प्लस √3/2, तो प्लस √3/2 किसकी वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री cos 30 डिग्री ना, और ये भी 30 डिग्री, यानी फाइनल हो गया ये क्या हो गया अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सर कैसे करें, तो देखिए आप सीधे सीधे आप कर लीजिए tan अल्फा स्क्वायर, तो ये जब करोगे तो प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो जाएगा। अरे प्लस माइनस खत्म, तो ये हो गया क्या 1/√3 हो गया, 1/√3। तो यहाँ आसानी से बिना कंफ्यूजन के हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर दिए ना, sin अल्फा बाई cos अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है x cos अल्फा, तो cos 30 डिग्री, y sin अल्फा, sin y sin 30 डिग्री इक्वल टू 4 हो गया नॉर्मल फॉर्म में। तो कभी कभी पूछता है कि वो जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वही बताइए आप, तो हम ये फॉर्मूला लगा करके उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन एक्सप्रेस इन द डिफरेंट फॉर्म, मीन्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। अब हमारा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द गिवन लाइन। डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, सपोज हमने पॉइंट ले लिया x1 y2 और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अदरवाइज ऐसे जनरल अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने होते हैं तो क्या होता है, तब इसका और इसका हम लोग पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद इसके बिटवीन का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला फिर ऐसे लगा करके x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ है ax by प्लस c इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, ठीक है। तो p से डिनोट कर देते हैं, वो p ओरिजिन से मत मानिएगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए इसका सिंबल हमने p से ही डिनोट किया है। आप d से भी कर सकते हो, d1 से कर सकते हो, आपकी मर्जी है,
ना। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं वो हो गया ए, जहां जहां पे x और y है उससे ये सेटिस्फाई करा दो। a x1 b y1 प्लस c मॉडुलस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। मॉडुलस को लिए क्योंकि डिस्टेंस है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप लगा करके आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम अ पॉइंट टू द गिवन लाइन। तो उस पॉइंट से सेटिस्फाई करा लेंगे और x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, इसके बाद की हेडिंग होगी ना। देखो उसको बार पढ़ के बताते हैं। ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। तो इन सब पे फिर हम लोग एक एक एग्जांपल्स देखेंगे दोनों पे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट। इसको रब कर दें। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस वो हो चुका। बिटवीन टू पैरेलल। इसके प्रूफिंग से कोई हम लोग मतलब नहीं, डायरेक्ट फार्मूले से ही मेन है। तो देखिए दो पैरेलल लाइन होते हैं तो हमने क्या कहता है, जो पैरेलल लाइंस अगर होते हैं तो उनके x और y का कोफिशिएंट सेम होता है। चेंज कहाँ होता है, कांस्टेंट टर्म। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर सेम, और चेंजिंग कहाँ होती है, उसके कांस्टेंट टर्म में। तो हम पहले दो इक्वेशंस ले लेते हैं। सपोज एक लाइन ये है हमारी, दूसरी लाइन ये है। इसका इक्वेशन हमारा क्या हो गया, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। ax by प्लस फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस है, तो वो जनरली हम लोग जो याद किए हैं वो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस में हम लोग क्या पढ़े हैं, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ वो भी यूज होगा। तो जनरल इक्वेशन दिए हैं तो फॉर्मूला हमारा वही होगा। तो उसको क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उससे m1 और m2 की वैल्यू मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। वो भी अभी बता सकते हैं। तो ये हो गया c2 इक्वल टू 0। अब जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, d। तो ये हो गया d इक्वल टू मॉडुलस c2 माइनस c1। अब c1 माइनस c2 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक, सो सर ये पॉइंट नहीं है, पैरेलल लाइंस में है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, ये हमेशा रहता है। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x एंड y का जो कोफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड होता है। इसने कंफ्यूज कर दिया ना सर, इसीलिए ना उसमें देखो दिया होगा हैं 1 प्लस नहीं, वो तो नहीं बताएगा, वो तो पता है। लास्ट में प्रूफिंग करके वो आपका यही रिजल्ट होगा। आप देखो ना, हाँ दिया, प्रूफ करके वही रिजल्ट दिया होगा। हाँ दिया। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट है हम लोगों का। इसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। और थोड़ा एंगल की भी बात कर लेते हैं ना। सपोज ये दो लाइन दी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए a1x b1y सर बता चुके हैं इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप हम निकाल लेंगे m1। उसी तरह से इस इक्वेशन का दिया हुआ है, स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और उससे m1 की वैल्यू निकल जाएगी। सर बता चुके हैं ना। हाँ, तो जनरल फॉर्म में नहीं बताया गया है, जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं।
उसके बाद हम लोग टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस पूरा ना, तो ये हो जाएगा हमारा m2 माइनस m1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक, और एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, सपोज एक यहाँ कैलकुलेशन करना है किसी चीज का, सपोज यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से कोई वैल्यू m1 की दी हुई है और m2 हमको निकालना है। फिर से सुनिए, यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू 45 है तो उसकी वैल्यू तो 1 आ गई, m1 की वैल्यू गिवन है, हमको m2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो एक बार प्लस के लिए करिएगा m2 की वैल्यू, फिर एक बार माइनस के लिए m2 की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। मॉडुलस जैसे ही हटता है वो स्क्वायर रूट की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता है, बस साइन आपके प्लस माइनस दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस थोड़ा सा डिस्टेंस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसमें देखो एग्जांपल दिया होगा उसके बाद। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये तो पॉइंट को दिया हाँ, पॉइंट बताइए। 3, -5 3 -4 -5 ओके, और लाइन है 3x 3x -4y -4y -26 = 0। -26 = 0। हाँ, एक चीज यहाँ ध्यान देना होगा कि ये जो 26 या कांस्टेंट टर्म है वो अगर इस साइड में है, राइट साइड में, तो ये राइट साइड में हमेशा 0 ही होगा, राइट साइड में हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये होगा ax + by + c का ही फॉर्म, ax + by + c के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ना। तो ये हो गया मॉडुलस में, यहाँ पे वैल्यू करें 3 × 3, फिर -4 × -5 -26 तो एज इट इज डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का देखिए 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, अब -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 5 16, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया हमारा 15, सॉरी 25 और इसका स्क्वायर रूट 5, तो हो गया 9 + 20, लिख ही देते हैं 9 + 20 -26 डिवाइडेड बाई 5। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 3/5, तो ये आंसर हो गया। और यहाँ लिखिएगा यूनिट्स ना, ये हम लोग भूल जाते हैं जल्दी, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है ना, तो वैल्यू आगे छोड़ के चले आते हैं, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ तो यूनिट होती है, तो वहाँ पे यूनिट्स, जैसे एरिया निकालना है तो कोई यूनिट नहीं दिया है मीटर या सेंटीमीटर में, तो हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। ठीक, उसके बाद देखो पैरेलल का भी किया गया। हाँ लाइन है 3x -4y 3x -4y -4y +7 +7, और दूसरे वाले में +5 है, यहाँ पे +5 हो गया, और इक्वेशन हमारा ये रहा 3x - 4y + 5 = 0 इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होगा हमारा C2 - C1 मॉडुलस डिवाइडेड बाई √a² + d², दिस इज d। अब C2 क्या है हमारा 5, C2 5, तो ये हो गया मॉडुलस 5 - 7 डिवाइडेड बाई 3² 4², तो हम डायरेक्ट 5 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 2/5 यूनिट्स।